हेलो बच्चों, आज आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन लेकर के, जो कि त्रिकोणमिति का है। ठीक है ना, अभी ट्रिगोनमेट्री ही चल रहा है। ट्रिगोनमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं पूरक कोण पर। किस चीज़ पे? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। सबसे पहले क्लास 6-7 से ही सिखाया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज समझते हैं कि पूरक कोण और समपूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण, पूरक कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि अगर हम दो कोणों को जोड़ दें, मान लीजिए एक कोण x है और एक कोण y है, अगर इन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री आ गया तो फिर हम इसे बोलेंगे पूरक कोण। ठीक है, जैसे एक एंगल मान लीजिए दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरा एंगल अपने को नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो फिर निश्चित रूप से एंगल y क्या होने वाला है? पूरक कोण। ठीक है ना, एंगल y क्या होने वाला है? पूरक कोण। मतलब जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। यहीं पे अगर हम समपूरक कोण की बात करें तो क्या होगा? अगर हम समपूरक कोण की बात करें तो क्या होगा? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। इस एक्सरसाइज में समपूरक कोण के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, बट जानकारी के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि 10th क्लास में भी आएगा, क्लास 6 में भी यूज हुआ है, क्लास 7 में भी यूज हुआ है। पता नहीं आप लोग पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन यूज तो हुआ है। ठीक है ना। क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि समपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में इसका कहाँ यूज हो रहा है, पूरक कोण और समपूरक कोण का? एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरक कोण को लेकर के कुछ फॉर्मूला है, ये फटाफट नोट कर लीजिएगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोणों का युग्म, दोनों कोणों का, ये दोनों एक साथ, दोनों कोणों का जो युग्म है, जोड़ा है, ये क्या कहलाता है? पूरक कोण। मतलब एंगल x प्लस एंगल y क्या कहलाया? पूरक कोण। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरह दो कोणों के युग्म का अगर योगफल 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल और ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी अपने को सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण के बारे में बात नहीं करना है, इस एक्सरसाइज में हमको पूरक कोण के बारे में बात करना है। तो दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हमको पूरक कोण के हिसाब से बात करना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए टोटल 6 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और ये फिर 3 फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूला को याद करिए, फिर तो कुछ भी नहीं है। ये फटाफट नोट हो जाना चाहिए आप सबसे कि पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। अब इस पूरक कोण को लेकर के इस त्रिकोणमिति के इस एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला में से 3 फॉर्मूला याद करिए, 3 फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा अपने आप। क्या है पहला? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगला सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये तीनों अगर याद हो गया तो फिर बाकी जो 3 बच गया है, ये तीनों इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा। कैसे सो फील करिए थोड़ा सा। अगर यहीं पे हम लिखें cos 90 माइनस थीटा तो फिर ये हो जाएगा साइन थीटा। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, साइन का रिलेशन कॉस से है और कॉस का रिलेशन साइन से है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
अब नोटिस करिएगा यहाँ पे पूरक कोण कैसे काम कर रहा है। क्यों हम यहाँ पे पूरक कोण के बारे में बात किए कि ये पूरक कोण के लिए आ रहा है। यहाँ पे एंगल के बारे में बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा और इधर क्या है थीटा, इन दोनों को जोड़िए तो फिर से क्या आ रहा है 90 डिग्री ही तो आ रहा है। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आ जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तुम किसी में भी चेक कर लो, यहाँ 90 माइनस थीटा और थीटा इन दोनों को एंगल को जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा और थीटा को फिर से 90 डिग्री आ रहा है। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसलिए यह नाम दिया गया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पता चलता है कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको टीचर लोग क्या सिखा देते हैं कि ये रट लो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और बच्चे ईमानदारी से रट भी लेते हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पे ये पूरक कोण का यूज क्या हुआ। दो एंगल का जब सम 90 डिग्री हो जाए तब उसे पूरक कोण कहते हैं। और नोटिस करिए यहाँ पे हर इक्वेशन में, इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। 90 माइनस थीटा एक कोण हो गया, दूसरा कोण थीटा हो गया, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। 90 माइनस थीटा और थीटा इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर से 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। अब अगला देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, जस्ट उल्टा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे cosec 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा फिर से sec थीटा। जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, बस आपको ये तीन याद करना है, बाकी तीन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। इसका जस्ट रेसिप्रोकल है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। कॉन्सेप्ट के नाम पे इतना ही है, फॉर्मूला के नाम पे इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। अब क्या है, इस पे बेस्ड तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं और इस एक्सरसाइज की कहानी हो गई खत्म। फिर आपके लिए क्या बचेगा, क्वेश्चन जो आप बना के लाइए, फिर अगले दिन हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला याद हो गया होगा, फटाफट नोट करिए फॉर्मूला। शुरू करते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखने से पहले फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके रट लीजिए, लिख करके समझ लीजिए, फिर आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला। तीन फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाकी तो रेसिप्रोकल है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और अगला tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और रेसिप्रोकल तो होगा ही होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला गया है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, बस स्टेप फॉलो करिएगा। क्या बोला गया है, अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला क्यों यूज होने वाला है। तो नोटिस करिए, दो कोण दिया गया है 65 डिग्री और 25 डिग्री। 65 डिग्री और 25 डिग्री, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या 90 डिग्री आ रहा है, हाँ या ना। तो जवाब है हाँ। दिखाई दे रहा हो 5 5 10 का सुनना, हासिल 1 6 2 8 9 90 डिग्री। कभी भी अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आ जाए मतलब पूरक कोण, तब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप अंश वाले पार्ट को शुरू करिए सॉल्व करना, या फिर एक तरीका है कि हर वाले पार्ट को शुरू करिए सॉल्व करना। ठीक है ना, हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ऊपर वाले को कुछ भी टच ही नहीं करना है। ठीक है ना, जो भी चेंज आएगा कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, या फिर जो भी चेंज आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा। किसी एक को ही चेंज करना है।
अगर आप दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को जैसे वैसे रहने देते हैं, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 लिखा हुआ है, तो cot की जगह अपन cot ही लिखते हैं। और इस 25 को क्या लिखा जा सकता है, क्या हम 90 माइनस 65 लिख सकते हैं? 25 को 90 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा? 25 आएगा, हाँ या ना? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 में से 65 घटाएंगे अभी भी क्या है? 25 है। तो cot 25 को क्या हम इस 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर नहीं दिक्कत है तो tan 65 को हम कुछ भी नहीं किए हैं, 65 की जगह 65 है। और यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या? tan थीटा। तो यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan, और थीटा का मान क्या है? 65। tan 65 डिग्री अपॉन tan 65 डिग्री कट के कितना आ गया? आंसर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं? मेथड 2 तो बोलना उचित नहीं है, बट देख लीजिए, हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। हम इस बार tan 65 को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर को सेम रख रहे हैं, cot 25 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए cot, और थीटा का मान कितना? 25 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। अभी भी कट के आंसर आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अंश को सॉल्व कर रहे हैं या हर को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों से आंसर विल बी सेम। समझ में आया? इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर हुआ। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। फटाफट नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला गया है इंपोर्टेंट, सीधा सीधा इंपोर्टेंट। स्टार लगा दे रहे हैं इस क्वेश्चन पे, बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन। इस बार पता नहीं क्यों खटक रहा है, और हमको अगर गलती से खटक गया मतलब बोर्ड में आएगा। ठीक है ना? सो अलर्ट रहिए इस क्वेश्चन के लिए। बोला गया है यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है। 3a क्या है? एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो मेरे से पूछा है एंगल a का मान कितना होगा? मेरे से पूछा गया है एंगल a का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इस बार के लिए, इस बार के बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब बोला गया है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, और 3a एक न्यून कोण है। अगर हम 3a की बात कर रहे हैं, a में 3 से गुना किए तो क्या आया? 3a। तो 3a अगर न्यून कोण है तो a क्या होगा? निश्चित रूप से a भी न्यून कोण ही होने वाला है। a भी क्या होने वाला है? न्यून कोण। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर a न्यून कोण होगा, उसमें कुछ गुना कर रहे हैं तब भी वो न्यून कोण ही आ रहा है, तो खाली इंडिविजुअल a क्या होगा? ये न्यून कोण ही होगा ना। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 15 में हम 3 से गुना किए और ये आ गया 45, और ये 45 न्यून कोण है। ठीक है ना? अब इसी को मान लीजिए अगर ये a है, ये क्या है? a, तो ये बना है 3a। ये क्या बना? 3a। और इसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये न्यून कोण है, तो ये अकेला क्या होगा? ये भी तो न्यून कोण ही होगा। बात समझ में आ रहा है? गहराई वाली बात है, समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुश्किल है। फिर आप हमको कमेंट करिए, फिर अलग से कुछ उपाय किया जाएगा इसके लिए। समझ में आ रहा है? उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। 3a अगर न्यून कोण है, a में अगर हम 3 से गुना कर रहे हैं तब वो न्यून कोण हो रहा है, तो a अकेला क्या होगा? न्यून कोण ही होगा भाई। ठीक है ना? चलो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। जो चीज गिवन है वहीं से ऑपरेट करना है अपने को। एंगल ए का मान अपने से पूछा गया है, ठीक है ना? निश्चित रूप से न्यून कोण आने वाला है।
सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहीं से शुरू करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। बोलो ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 3a क्या है, एंगल है। 3a क्या है, एक कोण है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बोलो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये साइन थीटा लिखा हुआ है और थीटा की जगह क्या है 3a, थीटा की जगह क्या है 3a। अब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम इसी को रिप्लेस कर रहे हैं। आप एग्जाम में ऐसे तीर मत बनाइएगा, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की जगह क्या है 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत, cos से cos गया, काट के दिखा नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि काटना नियम के खिलाफ होता है, बट ये कैंसिल आउट हो रहा है दोनों का cos cos। तो बचा क्या 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अब माइनस 3a को बराबर के उधर ले जाइए तो प्लस का 3a, मतलब a प्लस माइनस 3a बराबर के इधर गया तो प्लस का 3a, और यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री, और माइनस 26 बराबर के इधर आया तो प्लस का 26। 90 और 26 को जोड़ेंगे और इधर 3 और a को जोड़ेंगे, यहाँ पे 3a प्लस a क्या हो गया 4a बराबर 90 और 26 को जोड़ेंगे क्या आएगा 90 प्लस 26, ये आ गया 6 और 9 2 11 116। इसलिए a बराबर क्या हो गया 116 बटा 4, 116 बटा 4, और 4 में 116 से भाग दे दें, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, कितना आ गया 29 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए एंगल ए का मान कितना आ गया 29 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा फील करिए इस चीज को। एंगल ए के बारे में बोला गया है कि ये न्यून कोण है। एंगल ए के बारे में क्या बोला गया है, न्यून कोण। आ गया न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब बोला है कि अगर हम इसमें 3 से गुना करें तो भी ये न्यून कोण होना चाहिए। आइए क्रॉस चेक करते हैं। मेरा आंसर आ चुका है, एंगल ए का मान 29 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा और कंफर्म करके आप लोगों को दिखाते हैं। 3a भी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। 3a भी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। तो एंगल ए क्या है 29, और इसमें हम 3 से गुना किए, 9 3 27 के 7 हासिल, 2 3 दूनी 6 2 8 87। और ये भी देखिए, ये भी क्या आ रहा है, न्यून कोण आ रहा है। जब एंगल ए ही न्यून कोण है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी क्या आ रहा है न्यून कोण, मतलब बिल्कुल सही है। और मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना हुआ, एंगल ए बराबर 29 डिग्री। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। फटाफट एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करिए, चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11 पे। फटाफट नोट करिए। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें क्या बोला गया है, आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला गया है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या मतलब हुआ इसका, अभी समझते हैं। बोला गया है कि cot 85 डिग्री और cot 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए। अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो cos 85 और cos 75 डिग्री है। अब बोला गया इस 85 डिग्री को और 75 डिग्री को आप त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए,
बट कंडीशन क्या है कि ये 85 और ये 75 न होकर के 0 और 45 के बीच का कोण बन जाए। ऐसे क्वेश्चन को ऑपरेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, देखते हैं कैसे। cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री। अब नोटिस करिएगा, हम लोग जानते हैं cot को cot लिख दिए और 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 90 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 85। 85 को 90 माइनस 5 लिखा जा सकता है। और प्लस cos की जगह cos लिखे, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, 90 डिग्री। अरे भाई 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटेगा, क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना, 8। 8 में से 1 गया 7, सिंपल तो है। 75 डिग्री, तो 75 को हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं और 85 को हम 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब यहाँ से कुछ भी नहीं है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan, और थीटा का मान क्या है, 5 डिग्री। tan 5 डिग्री जोड़ cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। sin और थीटा की जगह क्या है, 15 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा क्यों हम बोले हैं, क्योंकि देखिए अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 85 डिग्री और 75 डिग्री के रूप में था, उसको हम 0 और 45 डिग्री के बीच में ले आए हैं। ये 5 डिग्री आ गया और एक 15 डिग्री आ गया, ठीक है ना, जो कि 0 और 45 के बीच में आता है, ठीक है ना। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 11 भी खत्म हो गया और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया। एग्जाम्पल के साथ इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल सारा क्लियर हो गया। अब आप लोगों का काम क्या है कि इस एक्सरसाइज को, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, इसके एग्जाम्पल में मात्र 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 पर, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कल डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।